नमस्कार, मैं रेयांश सिंह। 30 जनवरी 1948 शाम के 6 बजे रेडियो पर एक शोक समाचार की घोषणा हुई। आज सायकाल 5:20 पर नई दिल्ली में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका हत्यारा एक हिंदू था। इस पूरे पैराग्राफ का अंतिम वाक्य उनका हत्यारा हिंदू था इसलिए कहा गया था कि पूरे भारत में अफवाह और भ्रम की स्थिति में सांप्रदायिक दंगे न शुरू हो जाए। महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे हत्या करने के बाद हाथ में पिस्टल लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने भागने की कोई कोशिश नहीं की और न ही उसने अपने गिरफ्तारी का कोई विरोध किया। इस दौरान जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या को अंजाम दिया, उस समय बिरला हाउस की परिसर में इस हत्या से जुड़े दो और साजिशकर्ता मौजूद थे। एक नारायण आमटे, दूसरा विष्णु करकरे। जब गांधी की हत्या हो गई, ये दोनों वहां से फरार हो गए। उन्हें बाद में 14 फरवरी 1948 को मुंबई के होटल से तब गिरफ्तार कर लिया गया जब नारायण आमटे अपनी प्रेमिका को फोन करके होटल बुलाया, क्योंकि पुलिस को यह पता लग चुका था कि नारायण आमटे का प्रेम प्रसंग उसके चीफ सर्जन की बेटी से चल रहा है और पुलिस लड़की के टेलीफोन को सुन रही थी। 27 मई 1948 महात्मा गांधी के हत्या की साजिश का मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 8 लोगों को अभियुक्त बनाया गया और यह 8 लोग थे नाथूराम गोडसे, उनके भाई गोपाल गोडसे, नारायण आमटे, मदन लाल पहवा, विष्णु करकरे, दामोदर सावरकर, दत्तात्रेय परचुरे, दिगंबर बड़गे का नौकर शंकर किष्टया। एक बात और, दिगंबर बड़गे भी इस हत्या की साजिश में शामिल था, लेकिन उसके सरकारी गवाह बन जाने के कारण उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया और बहुत हद तक इसी के गवाही के आधार पर 8 अभियुक्तों में से 7 को सजा मिल पाई। हालांकि शुरू से ही नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के हत्या की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और कहा था कि इस हत्या की साजिश में कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है और उसने यह हत्या राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया है। 10 फरवरी 1949 जिस दिन महात्मा गांधी के मुकदमे का फैसला आना था, उस दिन लाल किले के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, क्योंकि लाल किले के भीतर ही एक विशेष अदालत बनाई गई थी जहां पर इस मुकदमे की सुनवाई हुई थी और इस मुकदमे का फैसला आना था। ठीक 11:20 पर नाथूराम गोडसे सहित सभी 8 अभियुक्त कोर्ट रूम में लाए गए। इस दौरान नाथूराम गोडसे, नारायण आमटे, विष्णु करकरे मुस्कुरा रहे थे, जबकि दामोदर सावरकर शांत और गंभीर थे। 11:30 पर इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे जज आत्माचरण कोर्ट पहुंचे और उन्होंने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। नाथूराम गोडसे और नारायण आमटे को फांसी की सजा सुनाई गई। नारायण आमटे को फांसी की सजा इसलिए सुनाई गई क्योंकि ग्वालियर में उसकी उपस्थिति में ही वह हथियार खरीदा गया था जिससे महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। जज ने सावरकर को सबूतों के अभाव में बेगुनाह करार दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि महात्मा गांधी के हत्या के चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहे जमशेदपुर नागरवाला ने रिटायर होने के बाद कहा था कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि बिना सावरकर के मदद और भागीदारी के महात्मा गांधी की हत्या संभव नहीं थी, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया। इस बात का जिक्र तुषार गांधी ने अपनी किताब लेट्स किल गांधी में किया है। बाकी 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस फैसले के खिलाफ सारे अभियुक्तों ने पंजाब हाई कोर्ट में अपील दायर की, जो उस वक्त शिमला में स्थित था। दिलचस्प बात यह थी कि दोष सिद्धि को चुनौती देने के बजाय गोडसे के अपील में कोर्ट के इस निष्कर्ष पर आपत्ति दर्ज की गई थी कि वह गांधी की हत्या में शामिल एकमात्र व्यक्ति नहीं था। गांधी को मारने की एक बड़ी साजिश की गई थी। अपील की सुनवाई पंजाब हाई कोर्ट की एक पीठ ने की, जिसमें जस्टिस
खोसला, जस्टिस भंडारी, जस्टिस अछरूराम शामिल थे। इस मुकदमे के दौरान नाथूराम गोडसे ने वकील लेने से मना कर दिया और उसने अपना बहस स्वयं ही किया। बाद में जस्टिस खोसला ने कहा था कि नाथूराम गोडसे को अपने इस जघन्य अपराध पर किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं था। पंजाब हाई कोर्ट ने 21 जून 1949 को अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में दिगंबर बड़गे के नौकर शंकर किष्टैया और दत्तात्रेय परचूरे को बरी कर दिया गया। बाकी अभियुक्तों की सजा बरकरार रखी गई। इसके बाद नाथूराम गोडसे की तरफ से एक दया याचिका भारतीय गवर्नर जनरल के समक्ष भेजी गई। हालांकि यह दया याचिका नाथूराम गोडसे के परिवार की तरफ से दी गई थी। नाथूराम गोडसे ने स्वयं यह दया याचिका नहीं भेजी थी। आपको जानकारी के लिए बता दें, इस दया याचिका पर महात्मा गांधी के बहुत सारे मित्रों और अनेक सहयोगियों के साथ साथ उनके 2 बेटे मणिलाल गांधी और रामदास गांधी का भी हस्ताक्षर था। लेकिन इस दया याचिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद नारायण आमटे और नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला के जेल में फांसी दे दी गई। अन्य 3 अभियुक्त गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे और मदन लाल पहवा को आजीवन कारावास के लिए जेल भेज दिया गया। दत्तात्रेय परचूरे अपील में बरी होने के बाद ग्वालियर में अपना चिकित्सालय चलाने लगा। दिगंबर बड़गे को पुणे में अपनी जान का खतरा था, इसलिए वह मुंबई आकर उस घर में रहने लगा जिसका प्रबंध पुलिस ने किया था। वहां वह अपना पुराना काम लोहे से कवच बनाना जारी रखा। विष्णु करकरे, मदन लाल पहवा, गोपाल गोडसे सजा पूरी करने के बाद 13 अक्टूबर 1964 को जेल से रिहा कर दिए गए। विष्णु करकरे अहमदनगर आकर दक्कन गेस्ट हाउस चलाने लगा, जहां 1974 में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। मदन लाल पहवा मुंबई में बस गया, वहीं खिलौने का कारोबार शुरू किया और 1966 में उसने मंजरी नामक महिला से शादी की और वहीं दादर में सन 2000 में उसका निधन हो गया। गोपाल गोडसे, जो नाथूराम गोडसे का भाई था, पुणे में एक मामूली मकान की 3रे मंजिल पर रहने लगा। 26 नवंबर 2005 को महात्मा गांधी की हत्या के साजिश के अंतिम जीव सदस्य के रूप में उसकी मृत्यु हुई। आज के लिए बस इतना ही। यह जानकारी कैसे लगी आप कमेंट पर जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐतिहासिक किस्से कहानियों का कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।